आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण और यहां उपस्थित हमारे मीडिया के प्यारे प्यारे साथीगण, आप हमारे निमंत्रण में यहां पर उपस्थित हो हमारे बीच। इसके लिए मैं अपने तरफ से, सारा न्यूज यूवर्ट के तरफ से, सारा इंडिया परिवार के तरफ से आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसा तो गोष्ठियां पूरे देश में होती रहती है, अखबारों के जरिए, खासकर टीवी चैनल के जरिए बहुत से विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। मगर देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, एक आदर्श देश बनाने के लिए जिन मूलभूत बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं होता है। आज हम लोग उसी की एक शुरुआत कर रहे हैं, एक प्रयास है। मूलभूत तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पे आप भी मानोगे कि चर्चाएं नहीं होती हैं, जैसे कि हमारे नेतृत्व के गुण अवगुण की बातें, लीडरशिप क्वालिटी की बातें, साथ ही में हमारे इलेक्शन सिस्टम की बातें, जनसंख्या की बातें, शिक्षा की बातें, या मीडिया की बातें, या धर्म की बातें। क्योंकि ऐसे विषय हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बहुत गहराई से विचार विमर्श होना चाहिए। और इन विषयों पर जब हम लोग विचार विमर्श करते हुए निष्कर्ष निकालेंगे, नियम कानून बनेंगे पार्लियामेंट में, वो लागू होगा, तब हम लोग अग्रसर होंगे अपने देश को एक आदर्श स्थिति पर ले जाने के लिए। ऐसे तो ये विषय बहुत बड़े हैं, ये मुद्दे, कम समय में बहुत सी बातें नहीं की जा सकती है, मगर मैं चाहूंगा कुछ एक बातें इन विषयों पे, इन मुद्दे पे करूं। और इस प्रयास में खासकर हमारे मीडिया के साथी जो हैं, मौजूद हैं या नहीं भी मौजूद हैं, उन सभी को मैं आग्रह करूंगा कि इन विषयों की चर्चा को आगे बढ़ावें, इन मुद्दों को लेके सोच विचार गहराई से जरूर करें और एक आदर्श देश बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हों। कुछ एक बातें जरूर कहना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए नेतृत्व की बात मैं करता हूं। नेतृत्व, मैं केवल राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, हर क्षेत्र में नेतृत्व की बात कर रहा हूं। आज लाखों लोगों के नेतृत्व मैं भी दे रहा हूं, मेरे ऊपर भी बात लागू होती है, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की, मीडिया की क्यों ना हो। हर क्षेत्र में जो नेतृत्व देने वाले लोग बैठे हैं, उन्हें कुछ बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये हम सभी लोग जानते हैं, नदी का स्रोत अगर साफ होता है तो धाराएं भी साफ होती हैं, अगर स्रोत गंदा है तो धाराएं भी गंदी होगी। नेतृत्व में हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं, नेतृत्व में प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम तमाम निष्कर्ष निकालते हैं, निर्णय करते हैं, निर्देश देते हैं। तो हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में तमाम निष्कर्ष निकालते हैं, तमाम क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हमारे से निकलती हैं, निर्देश देते हैं। इन सभी में ये बहुत आवश्यक है कि मैं या हम सब जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं, वो लोग
अपने कर्तव्य को ध्यान दें। आज हमें हक दिया जाता है, कुर्सियों का हक दिया जाता है कर्तव्य निर्वाह करने के लिए, न कि हमारा मिथ्या सनक, मिथ्याभिमान, लालच, इन वजहों से हक नहीं दिया जाता है। आज अगर हम लोग इस बात को ध्यान दें, सोचें, देखने को मिलेगा तमाम लोग जो अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व दे रहे हैं, वे लोग अपने हक को ज्यादा पहचानते हैं, अपने कुर्सी के उस राइट्स को अच्छी तरह जानते हैं, मगर ये भूल जाते हैं राइट्स दिया जाता है कर्तव्य निर्वाह करने के लिए। ऐसे तो इन विषयों में बहुत विस्तार से बात करने का मौका नहीं लगेगा समय के अभाव में। कुछ एक बातें मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे इलेक्शन सिस्टम की बात अगर मैं करूं, इलेक्शन सिस्टम में जब देश आजाद हुआ, जब लोग चुनाव लड़ना शुरू किए, साइकिल पे चलते थे, बैलगाड़ियों में चलते थे, कोई खर्च नहीं होता था, नैतिकता बनी हुई थी। मगर धीरे धीरे समय बीतता गया, हमारे खर्च बढ़ता चला गया। खर्च के अलावा भी बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ती गई, उसके बंदूकों की आवश्यकता पड़ती गई, ये आवश्यकता बढ़ती गई और अनैतिकता बढ़ती चली गई। आज नैतिक मूल्यों पर चलने वाले लोग बहुत सोच विचार के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतने खर्च करने के बाद नैतिकता में रखना अपने को मुश्किल होता है। इसका मतलब यह होता है कि हमें उस पुराने बातों को सोच के हमें उस जगह पर आना होगा कि इलेक्शन में ये बहुत आवश्यक है खर्च ना हो, किसी भी कैंडिडेट का खर्च कम से कम हो या तो ना हो। अपने आप नैतिक मूल्यों की बात सामने आ जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर लोगों से ऑब्लिगेशंस लेता रहता है तो उसे चुकाना भी पड़ता है। तो इलेक्शन सिस्टम को भी बहुत विस्तार से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और उसमें सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। जनसंख्या की बात करें, हमने जब शुरू किया देश की आजादी के बाद करीब 34 करोड़ की जनसंख्या थी, आज करीब 120 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हो चुकी है। मगर शुरू से ही जो हैसियत वाले लोग थे, जो कल्चर्ड लोग थे, साक्षर लोग थे, शिक्षित लोग थे, वो 1, 2, 3 बच्चे पे रुक गए और वो अपने हैसियत मुताबिक जो बच्चे पैदा किए उसे अच्छे नागरिक बनाने के प्रयास भी किए और सफल भी हुए हैं। अब इस देश में, अपने देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत घटती चली गई है जो हैसियत वाले साक्षर शिक्षित लोग हैं, वो अल्प संख्या में आ चुके हैं। गटर्स में 7-10 बच्चे पैदा होते हैं, उनकी हैसियत नहीं होती है, उनके पास वो उपाय नहीं होता है, वो शिक्षा का कोई जरिया नहीं बनता है कि वे लोग बहुत ही एक अच्छे नागरिक उनको पैदा कर सके, बना सके। आज हमारे देश में सबसे बड़ी परेशानी की विषय ये हो गई है कि जो अच्छे किस्म के नागरिक हैं, जो हर दृष्टिकोण से एक अपने कर्तव्य को समझते हुए, निर्वाह करते हुए आगे बढ़ने लायक नागरिक बनते हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो चुका है और बाकी संख्या बहुत बढ़ती चली गई है। आज राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक हो गया है कि उन्हें तुष्टि करें। उनके तुष्टिकरण में हम ऐसे कुछ बातें करते रहते हैं जो समाज और देश के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। हमें इस जनसंख्या की बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा और मैंने इन बातों को लेकर कई प्रधानमंत्री से भी मिला था, अखबारों के जरिए भी इन बातों को लाने की कोशिश किया था। हमसे पूछा गया
कि आखिर इसका उपाय क्या है। हमको उपाय बहुत आसान है। हम कानून बनावे, कानून बनाने में ये तय करें कि जो लोग एक आदर्श परिवार में रहेंगे, जिसकी एक परिभाषा होना चाहिए, 2 या 3 बच्चे जो भी हो, वो आदर्श परिवार में जो लोग रहेंगे उन्हें सब सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे रिजर्वेशंस के हो, तमाम। मैं करीब 28-30 हम लोगों ने पेश किया था उन लाभ को जो उन्हें दिया जाए। और वे, मनुष्य का स्वभाव में है, मनुष्य अपने मैं को खूब समझता है, अपने मैं के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जब वो देखेगा कि हमारे बच्चों को ये सब लाभ मिलेंगे तो अपने आप हम लोग उसमें अपने को बदलेंगे और कम बच्चों पे हम लोग अपने को रोकने की कोशिश करेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं, संख्याओं के आधार पर जो बातें हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से उसकी चिंतित नहीं हूं, मगर गुणों और अवगुणों की जहां तक बात है अपने संख्याओं में, वो चिंता की विषय है और उसे हमें ध्यान देना होगा। शिक्षा की बात अगर हम करते हैं, हम साक्षर होते हैं, शिक्षित नहीं होते स्कूल कॉलेज में जाकर। शिक्षित हम घरों में होते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। हम लिटरेट होते हैं, शिक्षित होते हैं, मगर एजुकेटेड नहीं होते, शिक्षित नहीं होते। साक्षरता एक अच्छा नागरिक नहीं तैयार करता है। केवल साक्षर होके हम नौकरी पेशा पाने में सुविधा प्राप्त करते हैं। तो आज हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि केवल साक्षर बनाने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। जहां तक शिक्षा की बात है, ये अमूमन हम लोग ने इस बात को ध्यान दिया, इन बातों को करते हैं जो कि गलत है, कि भाई शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा का मतलब नहीं स्कूल कॉलेज में जाके साक्षर होना। साक्षर होकर तो मैं किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करता हूं, उस विषय में जाकर नौकरी करता हूं, मगर शिक्षित होना सबसे आवश्यक है। तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, तमाम ऐसे पुस्तक हैं जिनको पढ़कर, जिनको पढ़ाकर हम अपने जनमानस को शिक्षित कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोग इस बात को बहुत गंभीरता से लें और शिक्षित करने की तरफ अग्रसर हों पूरे देश में, केवल साक्षर बनाने की बात को ना ध्यान दें। आज मीडिया के इस कार्यक्रम में, इस गोष्ठी में, मैं मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे तो यह लगता है कि यह धर्म सा बन गया मीडिया का, एक बड़ा बड़ा धर्म बन गया मीडिया का, कि केवल कटु आलोचना करते हैं हम। चाहे आलोचना लायक इस बात है या नहीं है, खींच तांत के, घसीट के हम लोग केवल कटु आलोचना में लिप्त हो जाते हैं। यह अच्छी बात नहीं होती है। हमें प्रशंसा भी करना चाहिए मीडिया में, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें, और यह ना करके हम केवल आलोचनाएं करते हैं। इससे जानते क्या हो रहा है? मनुष्य आज हमारे देश में जनमानस भावनात्मक रूप से बहुत संकुचित दायरे में चले जा रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको एक बात कहूं कि मान लीजिए बाहर गोलियां चल रही हैं और दरवाजे पे गोलियां चल रही हैं, तो मनुष्य क्या करेगा? टेबल के नीचे दुबक जाएगा, अपने आप को बचाएगा और अपने को नीचे कहीं दुबक के ले जाएगा। उसी तरह से जब सुबह शाम हम लोग अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में केवल आलोचना की बात सुनते हैं, केवल क्रिटिसिज्म की बातें सुनते हैं, हम प्रशंसा की बात कोई नहीं सुनते हैं, तो मानसिक रूप से हम बहुत ज्यादा संकुचित दायरे में चले जाते हैं, छोटे दायरे में चले जाते हैं। हम अपने को बहुत अपने ही स्वार्थ में निहित कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पर प्रशंसा की बातें हो, अच्छे लोगों की, अच्छी बातों की, तो हमारा मन विकसित होगा, विस्तार में जाएगा। जो हमारा मानसिक दायरा होगा, भावनात्मक दायरा होगा, उसका विस्तार होगा, मगर इसमें संकुचित हो जाते हैं। मैं कहीं पढ़ा था, एक साहब ने कहा
कि भाई ने भाई को जगाया सुबह रात को 2 बजे, अरे उठ भाई बगल में आग लग गई है। छोटा भाई कहता सोने दे यार, कल अखबार में पढ़ लेंगे। हम इतने संकुचित दायरे में जा चुके हैं। मैं मीडिया के खुद एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मगर मैं तब भी इस बात को आज मीडिया के साथियों के सामने रखना चाहूंगा कि हमें इस बात को सोचना होगा, गहराई से सोचना होगा। केवल हम अगर आलोचनाएं करते रहेंगे, केवल हमें कटु आलोचनाएं करते रहेंगे, तो मनुष्य के हम उनके भावनात्मक दायरे में एकदम संकुचित कर देंगे उनको। वो किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी को अच्छा नहीं देखेंगे, केवल कमियां देखेंगे, केवल खराबियां देखेंगे। इससे समाज बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। तो मैं यही कहूंगा कि धर्म में हम लोग ये भी अपने मीडिया के धर्म में ये लागू कर लें कि हमें प्रशंसा भी करना है। हमारे समाज में तमाम ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर्स भी होंगे, तमाम ऐसे नेतागण होंगे, तमाम ऐसे और भी क्षेत्र के लोग होंगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्हें हमें प्रोत्साहित करना होगा और वो हमें फिर आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। धर्म की बात में एक अजीब स्थिति अपने देश में है। हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं। दरअसल धर्म को हम लोग गलत समझते हैं और ये जरूरी है आज मीडिया, ये गोष्ठियां धर्म की जो सच्चा रूप है, जो स्वरूप है, उस बात को हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धर्म पूजा पद्धति नहीं है, धर्म एक कर्तव्य है। आज हम लोग पूजा पद्धति को धर्म समझ बैठे हैं। पूजा पद्धति भावनात्मक रूप से किसी को जोड़ने में, किसी समुदाय को जोड़ने में बहुत आसान होता है, उचित सही दिशा में हमको ले चलता है। मगर जैसे मैं पूजा पद्धति एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। सारण्य परिवार में हम लोग अपना एक यूनिफॉर्म है, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई। बहुत प्यार करते हैं उस यूनिफॉर्म से, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हम लोग सहारा प्रणाम करके ग्रीट करते हैं लोगों को, बहुत प्यार करते हैं सहारा प्रणाम को। मगर सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में सुबह सुबह आता है, अपने डेस्क पे खड़ा हो जाता है जाके, और केवल वो सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम, सहारा प्रणाम करते हुए शाम बिता देता है, शाम तक वो समय बिता देता है, क्या हम उसे रखेंगे? नहीं रखेंगे, जबकि हम प्यार करते हैं उस चीज को। ये एक पद्धति है, समुदाय को जोड़े रखने के लिए पूजा पद्धतियां हैं ये। मैं एक उदाहरण यहां पर सामने रखना चाहूंगा, विस्तार से तो नहीं कहूंगा। एक नारी थी मेरे पिताजी के समय, वो सुबह 7 बजे से लेके और 2 बजे तक पूजा पाठ में लीन रहती थी। और पिताजी ने उन्हें बहुत समझा रहे थे, जब तुम पापी हो, तुम्हारा पति, तुम्हारा 4 बेटे अपना खाना बनाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। खैर, उस नारी की जो बात में उनके साथ जो दुखदायी बातें हुई वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। पहला बेटा उनके सामने उनकी मृत्यु हुई जो आर्मी में थे। दूसरा बेटा बहुत होनहार प्रोफेसर था, उनके गोदी में रख के कैंसर में डेथ हुई। तीसरा बेटा एक्सीडेंट में उनके सामने मृत्यु हुई, पति का भी मृत्यु हुआ। मैं नास्तिक नहीं हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, पूजा पद्धति धर्म नहीं है, धर्म कर्तव्य है। अगर हम धर्म इस बात को समझें और पूरे देश को समझाएं कि धर्म में हम लड़े मत। सारे धर्म में एक ही बात कही गई है, कर्तव्य निर्वाह करने की बात कही गई है। या किसी भी धर्म की बात आप कर लें, सही जीवन जीने का एक दिशा दिया गया है, कर्तव्य निर्वाह की बात कही गई है। हमें इस बात को समझाना होगा, हमें धर्म के बारे में जगह जगह जाके लोगों तक बातों को पहुंचाना होगा कि धर्म कर्तव्य है, पूजा पद्धति धर्म नहीं है। तो
ऐसे ही तमाम विषय हैं जिन बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपके सामने मैंने रखा, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं, इनकी अपनी अहमियत है पूरे समाज में, इनका एक बहुत अच्छा कंट्रोल भी है, लोगों तक पहुंच है, लोगों तक बात करने की मौका लगता है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, और खासकर मीडिया के साथियों को, कि आज जो हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय हित में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर विषय पर चर्चा करें, ना कि बाकी चर्चा करते रहें। उन विषय पर चर्चा करेंगे, हम राष्ट्र को आदर्श राष्ट्र बनाने की दिशा में लेकर चलेंगे। अंत में मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे बीच मौजूद हुए हैं, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज की इस शुरुआत को आप लोग आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश करेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, सारा प्रणाम।